शाओलू शाओबाओ को स्कूल से पिक करने जा रही होती है तो असिस्टेंट कहता है कि छोटे मास्टर शाओबाओ बहुत ही टैलेंटेड, स्मार्ट और बाकी बच्चों से अलग हैं। इसलिए अगर छोटे मास्टर आपके साथ कुछ करते हैं या कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को दिल पर मत लेना। शाओलू कहती है कि डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी। तभी शाओबाओ स्कूल से बाहर निकलता है। शाओलू से कहती है कि तुम्हारे डैड बिजी हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। शाओबाओ कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि डैड मुझे लेने आए। शाओलू कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए पैसे कमा रहे हैं। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए अपना फेवरेट केक लेकर आई हूँ, क्या तुम इसे ट्राई करोगे? तो शाओबाओ उसे फेंक कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम उन बुरी आंटियों की तरह हो जिन्हें शाओबाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे लेने आओ। शाओलू से समझाती है कि अगर तुम्हें केक नहीं खाना तो इसे वेस्ट भी मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। शाओबाओ कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आज के बाद मेरे डैड का पीछा मत करना। ये कहते ही वो रोड की तरफ भागता है। तभी सामने से कार आती है तो शाओलू उसे बचा लेती है। शाओबाओ को तो कुछ भी नहीं होता, पर शाओलू के हाथ में चोट लग जाती है तो असिस्टेंट उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट चैंग यू को कॉल करके एक्सीडेंट के बारे में बता देता है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। शाओबाओ शाओलू को तकलीफ में देखकर रो रहा होता है। शाओलू जब देखती है कि वो रो रहा है तो वो कहती है कि क्या तुम डर गए हो? शाओबाओ कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैं एक लड़का हूँ, कैसे डर सकता हूँ? तो शाओलू कहती है कि सही कहा, शाओबाओ तो ना डरता है और ना ही रोता है, तो चलो हम दोस्त बन जाते हैं। शाओबाओ कहता है कि मेरे रोने के बारे में तुम डैड को नहीं बताओगे। तो शाओलू उसे तस्वीर दिखाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे रोते हुए तस्वीर ले ली थी, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारे डैड को ये तस्वीर सेंड कर दूंगी। शाओबाओ दोस्त बनने के लिए मान जाता है। शाओलू उसके सर पर हाथ रखती है तो शाओबाओ कहता है कि तुम एक लड़के के सर पर हाथ नहीं रख सकती और मैं तुम्हें कभी मॉम नहीं कहूँगा। शाओलू कहती है ठीक है, तो तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। तभी चैंग यू आता है और शाओबाओ के पास जाकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? शाओबाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ, शाओलू ने मुझे बचाया। चैंग यू कहता है कि शाओबाओ बहुत ब्रेव है, लेकिन शाओलू तुम्हारी मॉम है, तुम उन्हें नाम से नहीं पुकार सकते। तो शाओबाओ कहता है मैं उन्हें शाओलू 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 ही कहूँगा। चैंग यू उसे कुछ कहने वाला होता है तो शाओलू कहती है कि बोलने दो इसे, मुझे कोई एतराज नहीं। चैंग यू उसे थैंक्स कहता है तो शाओलू कहती है कि शाओबाओ मेरा भी बेटा है, तुम शाओबाओ को घर ले जाओ, मेरी मॉम बीमार है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है उनकी सर्जरी की फीस पे करने। तो चैंग यू कहता है कि मैं चलूँ तुम्हारे साथ। शाओलू मना करके चली जाती है। चैंग यू सोचता है कि इसने अपनी मॉम के लिए पैसे लेकर शादी की, ये दूसरी लड़कियों से अलग है। तभी असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि कल की ब्लाइंड डेट गलत थी, वो मिस शाओलू नहीं थी। चैंग यू शॉक्ड होता है। असिस्टेंट बताता है कि कल मिस शाओलू का भी ब्लाइंड डेट था, पर वो गलत जगह आ गई, तो क्या मैं डिवोर्स पेपर अरेंज कर लूं? चैंग यू शाओबाओ की तरफ देखता है और कहता है कि रहने दो, मैंने बस शाओबाओ के लिए शादी की, तो वो जो कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। शाओबाओ डैड से कहता है कि शाओलू ने मुझे बचाया, वो बाकी आंटियों से अलग है। चैंग यू कहता है तो तुम उन्हें बुली मत करो ना। शाओबाओ कहता है ठीक है, मैं उन्हें बुली नहीं करूँगा, लेकिन आप उसे मेरे लिए लेकर आए हो तो मुझे उन्हें केयरफुली एग्जामिन करना होगा। शाओलू मॉम से मिलने जाती है तो मॉम पूछती है कि तुमने सर्जरी के लिए 1 मिलियन दिए हैं, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? शाओलू झूठ कह देती है कि उसने ये पैसे अपने दोस्त से उधार लिए हैं। फिर मॉम उससे कल की ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है तो शाओलू खुद से कहती है कि ये तो मैं भूल ही गई, मैं चैंग यू को ये कैसे एक्सप्लेन करूंगी। फिर मॉम उसे उसकी बहन की तस्वीर देकर कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अपनी बहन की तस्वीर लेकर अपने डैड के पास चली जाना। मॉम से मिलने के बाद वो बहन की तस्वीर देखती है और फिर किसी को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने का कहती है। शाओलू घर आती है और चैंग यू के पास बैठ जाती है। बड़ी हिम्मत करके उसे बता देती है कि कल मैं डेट के लिए गलत जगह गई थी, जिसके साथ तुम्हारी डेट थी वो मैं नहीं थी। तो चैंग यू कहता है कि मैं जानता हूँ, तो क्या तुम वापस जाना चाहती हो? शाओलू कहती है नहीं, मैंने तुमसे वादा किया है, जिसके लिए मैंने तुमसे पैसे लिए हैं तो वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी, और हाँ, मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट नहीं थी। चैंग यू कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं कि तुम मिस डू बनो। ये सुनकर शाओलू सोचती है कि क्या मतलब है इसका। तभी शाओबाओ आता है और डैड से अपनी रियल मॉम के बारे में पूछता है तो चैंग यू कहता है कि तुम्हारी मॉम शाओलू है। शाओबाओ कहता है कि ये मेरी मॉम नहीं हो सकती, जिनकी तस्वीर मेरे पास है वही मेरी मॉम है।
चैंग्यू से समझाने की कोशिश करता है तो शाओलू कहती है कि तुम छोड़ो, मुझे करने दो बात। जिसके बाद वो शाओबाओ से कहती है कि तुमने कहा था कि शाओबाओ एक लड़का है, कभी नहीं रोता, तो इस तस्वीर में रोने वाला बच्चा कौन है? शाओबाओ उससे मोबाइल छीनने लगता है तो शाओलू कहती है कि ये हम दोनों का सीक्रेट है, अगर तुम अभी सोने चले गए तो मैं इस राज को राज ही रखूंगी, वरना। तो शाओबाओ भागते हुए रूम में चला जाता है। ये देखकर चैंग्यू हैरान होता है क्योंकि शाओबाओ ने कभी उसकी बात नहीं मानी और शाओलू की 1 सेकंड में मान ली। तो वो शाओलू से कहता है कि शाओबाओ को मनाना बहुत मुश्किल है, तुमने ये कैसे किया? शाओलू कहती है कि ये हम दोनों के बीच का राज है जिसे मैंने सीक्रेट रखने का वादा किया है उसे। चैंग्यू कहता है कि मैं शाओबाओ का डैड हूँ और मुझे सब जानने का हक है, कहीं तुम शाओबाओ को बुल्ली तो नहीं कर रही ना? शाओलू उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, तभी गिरने वाली होती है। चैंग्यू उसे पकड़ता है तो इस चक्कर में दोनों ही सोफे पर गिर जाते हैं। शाओलू उसे दूर करके शर्मा कर अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट डे शाओलू की फ्रेंड जिनशी उसे अपने साथ रूम शेयर करने का कहती है। शाओलू कहती है कि मुझे रहने की जगह मिल गई है। जिनशी पूछती है कहाँ? शाओलू कहती है कि जिनशिन अपार्टमेंट। तो जिनशी कहती है अच्छा, तो वहाँ मैंने सुना है मिस्टर डू भी वहीं रहते हैं। तो शाओलू कहती है कि नहीं, मैं उसके सामने वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। और तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर डू कहाँ रहते हैं? जिनशी कहती है कि मैंने खुद उन्हें वहाँ जाते हुए देखा और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है? शाओलू कहती है कि मिस्टर डू हैंडसम है, स्मार्ट है, उनके पीछे बहुत सी लड़कियां हैं, होगी कोई। ये कहते ही दोनों जा रही होती हैं तो मिस्टर डू को छूचू के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। चैंग्यू पूछता है कि कौन है वहाँ। दोनों वहाँ से जा रही होती हैं तो चैंग्यू देख लेता है कि वो शाओलू थी। तो वो छूचू से कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। शाओलू सोचती है कि क्या वो सच में चैंग्यू था, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए, लेकिन मुझे उससे पूछने का कोई हक नहीं। कल रात के बाद मुझे लगा कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होगी, पर वो सिर्फ मेरी सोच थी, ऐसा कुछ नहीं था। तभी बॉस आता है और डॉक्यूमेंट्स मिस्टर डू को देने के लिए कहता है। शाओलू सोचती है कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ। ये कहते ही वो उनके पास जा रही होती है तो बाहर खड़ी होकर चुपके से चैंग्यू और छूचू की बातें सुन रही होती है, जहाँ छूचू कहती है कि तुम शादी कैसे कर सकते हो। चैंग्यू बताता है कि उसने सिर्फ शाओबाओ के लिए शादी की है। ये सुनकर शाओलू मुंह बनाकर डॉक्यूमेंट्स देने जाती है। छूचू कहती है कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने की। तो चैंग्यू छूचू को जाने के लिए कहता है। छूचू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शाओलू गुस्से से फाइल देकर जा रही होती है तो चैंग्यू उसे रोककर पूछता है कि तुमने अभी क्या सुना। शाओलू कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। चैंग्यू उसके क्लोज जाते हुए कहता है कि सच में कुछ भी नहीं सुना। तो शाओलू कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है तो मुझे आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। चैंग्यू क्या कहेगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।